नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ पार्ट 2 में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। पार्ट 1 में मैंने अपनी बात को रखा था और पार्ट 2 में मेरी इस बात को रखने का इंटेंशन क्या था, मैं इसको यहाँ पर रखूँगी। हमेशा दिमाग में रखना ये दूध वाली प्रक्रिया, यानी आप अगर जल रहे हो, है ना, संघर्ष और तकलीफ कर रहे हो, दुख है, अभाव है, तो समझना कि वो खौल रहे हो, आप दूध खौल रहे हो। क्यों? मलाई बनने के लिए। आप जब मथे जाते हो ना, बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, सही समझा जाता है, ये वो बहुत कुछ, समझो आप मथ रहे हो, आप मथ रहे हो और इतना आपको मथा दो ना, उसके साथ साथ कोई आपको मथे, इससे बेहतर है कि आप खुद को मथना स्टार्ट कर दो। और वो मथना तभी हो जाएगा जब आप पानी से ज़्यादा समझने पे जोर लगाओगे, चालाक बनने से ज़्यादा थोड़े समय के लिए बेवकूफ़ और मूर्ख बनने पे जोर लगाओगे। और ये जानते हैं मैं ये किस पर्टिकुलर रिलेशनशिप और रिश्ते के बारे में बोल रही हूँ? जाहिर सी बात है, ससुराल की। मायके में मतलब हम अपने माता पिता के घर में जब रहते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, अपनी उस माता पिता को समझना, रहना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हम लड़कियों के लिए आता है ससुराल में। अगर अच्छा मिल गया, समझदार ससुराल मिल गया, तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिला तब तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब आप ये सोचते हो कि मेरे पास तो ज्ञान है, मेरे पास तो बुद्धि है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी ठीक करने से पहले पहले उन चीज़ों को समझना, परखना बहुत ज़रूरत है। ये मेरी डीप मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। मैं एक ऐसी इंसान थी जहाँ पर मैंने हर चीज़ अपने दृष्टिकोण से देखा कि नहीं, ये सही, ऐसा होना चाहिए। मैंने गलती को या गलत व्यक्ति को बदलना चाहा, या जो गलत हो रहा है उसे बदलना चाहा, न्याय करना चाहा, सच का साथ देना चाहा, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने करना चाहा, सबको लेकर चलना चाहा, बहुत कुछ त्याग कर चलना चाहा, अपने से पहले बाकियों को समझकर चलने को चाहा, लेकिन सब में मैं फेल हो गई। अब मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई भी बिना समझे परखे लेकर चलेगा ना, वो सब फेल होते जाएंगे। तो अगर आपको संसार बहुत पसंद है, परिवार बहुत पसंद है, आपको ससुराल बहुत पसंद है, ससुराल भी एक परिवार और एक संसार ही है ना, तो इसमें अगर आपको बहुत आप पसंद कर रहे हो, इसमें आप जीतना चाहते हो, है ना, क्योंकि हर किसी की कामयाबी का मतलब वो सक्सेस होना, पाँव पे खड़ा होना, इंडिपेंडेंट होना ही नहीं होता है। हर किसी किसी लोगों का मायने, उनकी ज़िंदगी का एक मकसद भी कुछ होता है, वो है कामयाब होना इन परिवार और रिश्तों में। उन लोगों के लिए ये टिप्स हैं कि आप इन टिप्स को ध्यान पे रखना, इन टिप्स के अनुसार चलना। अगर ज़िंदगी में आप सफल होना चाहते हो तो आप देख लेना, आप कहीं भी आप समझ लो कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, हर जगह आपने कहा नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ था। आप देखो वहाँ पे आप अगर दुश्मन बन रहे हो कि नहीं, आप कुछ और इंटेंशन के साथ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप दुश्मन बनोगे ही, आप खुद ब खुद अनजाने अनजाने में आप दुश्मन तैयार कर लोगे। आप चाहोगे कि मैं ये सही कर लूँगी, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए, है ना, लेकिन जिसके लिए आप न्याय और सही करने जा रहे हो ना, वही वो नहीं चाह रहा है, उससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना? ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ससुराल को समझने का सबसे अच्छा उपाय हर लड़कियों के लिए यही है कि आप कितनी बुद्धिमान है कोई मायने नहीं रखते, बस ससुराल में थोड़े वक्त के लिए मूर्ख और बेवकूफ़ बन जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी चालाक हैं और कितनी क्या है, बस आपको क्या करना है, समझदार बनना है। आपको चालाक नहीं बनना, थोड़ा मूर्ख बन जाना है। आपको पाना नहीं है, बस समझदार होना है। आपको न्याय, अन्याय, धर्म, इन सब चीज़ों को एकदम ज्ञान आपको अर्जित करना है ना, न्याय को समझना ज़रूर है, धर्म को जानना है, लेकिन उन चीज़ों को हमें वहाँ पर अप्लाई नहीं करना, वो चीज़ हमें खुद पर अप्लाई करना है ना। तो इस तरह से आप एक सफल फैमिली मेम्बर, एक सफल परिवार की आप नींव को रख सकते हैं। ठीक है, मुझे इस वीडियो का बनाने का जो इंटेंशन था, क्योंकि हर एक इंटेंशन के साथ वीडियो बनती है, स्पेशली मैं तो इसी इंटेंशन के साथ बनाती हूँ। मेरी इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि अगर आप एक इमोशनल टाइप के इंसान हैं, अगर आप देखिएगा, अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ ना बिना सोचे समझे कर देते हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना, तो बच्चे देखिएगा कुछ भी नहीं सोचते हैं कि आग है, ये पानी है, ये यहाँ पे हाथ देने से ऐसा हो जाएगा। तो हम भी ना बड़े तो हो जाते हैं, उम्र भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग और मन बिल्कुल बच्चे की तरह रहता है। हम ये
भूल जाते हैं कि हमें हर चीज़ को समझना परखना बहुत ज़रूरत है, कुछ भी अपनी राय ओपिनियन या अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए, है ना। तो इंटेंशन मेरी सिर्फ इतनी थी कि अगर आप एक इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आपको परिवार बहुत अच्छा, रिश्ते बहुत आपको अच्छे लगते हैं, परिवार बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, तो आप उस परिवार और रिश्ते में किस तरह से आप अपने आप को रखोगे, किस तरह से आप तैयार करोगे खुद को, किस तरह से चीज़ों को समझोगे कि आप वहाँ पर सही से रह सको। जो मैं कामयाब नहीं हो सकी, मैं कामयाब नहीं हो सकी और मैं फेल हो गई उस मामले में, मतलब अपने ससुराल के मामले में। मैं नहीं चाहती कि आगे लड़कियां फेल होके, क्योंकि मैंने जो फेल हुआ है किस कारणों से मैंने यहाँ पर रखा है कि मैं बस मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी, मैं बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही थी, मतलब, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ को देखा, अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ समझना चाहा, है ना, और बहुत जल्दी करना चाहा। मैंने समझा भी नहीं, मैं समझा कि मैंने समझा अपनी वे में कि मैं अच्छी हूँ, ये सब भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी इन्हें समझने की देरी है, थोड़ा सा इन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसा वैसा है, बस वही थोड़ा मैं बहुत जल्दी करना शुरू कर दी, है ना, मतलब थोड़ा समय लेके 4-5 साल समय लेकर मैं ये करती नहीं, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और मैं ये बिना समझे कि बाकियों कैसे लेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस इंटेंशन के साथ कर रही हूँ वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं समझे, बल्कि उन्होंने गलत समझ लिया मुझे। बस मैं किसी को यहाँ पे दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि दोष देना मेरे यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक समझ, एक सोच, एक परख होती है। जो उन लोगों की थी, उन लोगों ने अपने अनुसार मुझे समझा परखा, है ना, तो वो उनकी आज़ादी है उन्हें समझने और सोचने की। लेकिन मेरी क्या थी ना कि मैं डिप्रेस्ड हो जा रही थी, ऐसे कुछ घटना घटी थी उसके बाद से, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जा रही थी और खुद को दोष दोष देने लगी थी कि मेरे में कहीं कमी है, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, ये वो। लेकिन जब धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, परिस्थितियाँ जब आने स्टार्ट होने लगी और आगे ज़िंदगी बढ़ता चला गया, भगवत गीता का मैंने जो अनुसरण करना स्टार्ट किया, ईश्वर को मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर से, मतलब मेरी ना क्या हुई थी कि शादी से पहले ईश्वर इंपॉर्टेंट थी, कि शादी के बाद जब मुझे थोड़ी खुशियाँ ये वो मिला था ना, तो मैं कहीं ना कहीं ईश्वर को थोड़ा सा भूल चुकी थी। मैं फिर से मैंने ईश्वर के अपने लाइफ में एंटर करना स्टार्ट करवाया, तो मुझे ये समझना, मतलब आ गया समझ में धीरे धीरे कि नहीं, मैं गलत नहीं थी, मेरा इंटेंशन सही था, मतलब मेरे जो आशाएं थी, मेरी जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल प्योर था, एकदम शुद्ध पवित्र था। लेकिन हाँ, मेरा जो तरीका था वो गलत था, क्योंकि देखिए मैं ना विश्वास, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप समझ पा रहे हो कि मैं बहुत ही बहादुरी के साथ मैं अपनी गलतियों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मेरी गलती थी। गलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी हड़बड़ाहट में बिना समझे परखे मैंने सब कुछ करना चाहा, एक अच्छी फैमिली बनाने की कोशिश की, जो उस फैमिली में जो कमियाँ थी वो मैंने बनाने का कोशिश किया। मैं अपनी फैमिली जैसे समझे, जैसे हमारी फैमिली में बड़े अगर गलती करते थे, चाहे किसी के भी, चाहे मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं सिर्फ अपने पापा की फैमिली नहीं, पापा के जो मेरे और 2 भाई हैं उनकी फैमिली को भी मैं बोल रही हूँ, या फिर मैं पूरे परिवार की मैं बात कर, मैं मेरे मायके में पूरी फैमिली, मेरे दादाजी जो मेरे तीनों भाई थे उन तीनों फैमिली में मैंने देखा है कि अगर छोटे गलती करते हैं, बड़े जैसे डांटते हैं समझाते हैं, बड़े भी गलती करते हैं ना, तो छोटे भी नहीं बोलते कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, ऐसा होना चाहिए, तो बड़े इस चीज़ को समझ जानते हैं। तो मैंने उस तरह से इस चीज़ को लिया, है ना, तो ऐसा नहीं होता है हर जगह। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फ़ेल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी या फिर मुझे पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। फ़ेल होने के कारण कुछ और भी होते हैं, और वो कारण ये था कि मैं सोची कि हाँ इतना मैं पढ़ लूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी, लेकिन मैं इतना पढ़ने से नहीं, मुझे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, और ज़्यादा समझ के मुझे थोड़ा काम करना चाहिए था पढ़ाई में। तो बस मेरी थोड़ी यही कमी हो गई। तो आई होप मैं आपको समझा पाई। जो भी लड़कियाँ अभी शादी के सपने देख रही हैं, शादी की तैयारी कर रही है या फिर शादी होने वाली है, उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैं मानती हूँ ये वीडियो। और अगर ऐसी कोई हैं तो आप उन उन लड़कियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और ये वीडियो पहुँचा आप तभी सकते हैं जब आप ये बहुत मात्रा में ये शेयर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो थोड़ी चालाक किस्म की लड़कियां होती है ना, हाँ, तो वो तो मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो लोग क्या करेंगे ना, चीज़ों को समझेंगी, परखेंगी, तब जाके वो अपना प्लान करेंगी। लेकिन मैंने चीज़ों को समझने बगैर ही सब कुछ, मतलब मैं अपने अनुसार, मैंने कहते हैं ना कि संसार को अपने दृष्टिकोण से नहीं, संसार को संसार के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कभी कभी। बस मैंने वही थोड़ी गलती कर दी, इसलिए मैं फेल हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे इस बात को मैं इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे आना चाहिए आगे खुलकर, तो आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक एंड सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, राधे राधे।